हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे मॉक टेस्ट। जो हमने पढ़ा है लुब्रिकेंट एंड कूलेंट चैप्टर, ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और इससे संबंधित कुछ मॉक टेस्ट करना भी ज़रूरी है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, सॉल्युबल ऑयल और पानी को मिलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अनुपात यूज किया जाता है। तो कि जैसे कि हम जानते हैं सॉल्युबल ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो कि पानी के साथ घुल सकता है और ये अधिकतर मशीन शॉप में, वर्कशॉप में कटिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सामान्य अनुपात, इसको जब बनाएंगे हम तो 1:20 के अनुपात में बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि यदि हमें इसमें 20 भाग पानी का रहेगा, 1 भाग सॉल्युबल ऑयल का रहेगा। सपोज हमें बनाना है 20 किलो सॉल्युबल ऑयल, तो इसमें हमें लेना पड़ेगा 1 लीटर या 20 लीटर बनाना है सॉल्युबल ऑयल, 1 लीटर सॉल्युबल ऑयल और 20 लीटर पानी को मिला के। तो इसलिए इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड लुब्रिकेंट है। तो इसमें कैस्टर ऑयल, लॉर्ड ऑयल, ग्रेफाइट या ग्रीस। तो ग्रीस हमारा इसमें कौन सा सॉलिड लुब्रिकेंट है, तो इसमें हमारा ग्रेफाइट सॉलिड लुब्रिकेंट में आएगा। ये गलत लगा रखा है, ग्रेफाइट हमारा सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्कशॉप में मशीनिंग ऑपरेशन करते समय साधारणतः किस कटिंग कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है। इसमें कह रहा है कि ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन, कटिंग कंपाउंड का मतलब है हमारे पास कौन सा कूलेंट की यूज किया जाता है। कटिंग कंपाउंड उसी को कहते हैं। ठीक है, ये मशीनिंग के दौरान टूल्स उत्पन्न होने वाली हीट को कम करते हैं। तो इसमें हमारा पानी दे रखा है, सॉल्युबल ऑयल दे रखा है, तारपीन का ऑयल दे रखा है और लॉर्ड ऑयल दे रखा है। तो जो अधिकतर यूज किया जाता है वह है सॉल्युबल ऑयल। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मशीन की स्लाइडिंग सरफेसों पर लुब्रिकेशन के लिए किस लुब्रिकेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मशीन की स्लाइडिंग सरफेसों पर लुब्रिकेशन करने के लिए किस लुब्रिकेटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑयल कैन है, विक फ्री लुब्रिकेटर है, ग्रीस गन है या हैंड पंप है। तो इसमें हम करते हैं ऑयल कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्प्लैश लुब्रिकेशन प्राय के द्वारा की जाती है। ऑप्शन है ऑयल कैन, ग्रीस गन, पंप लुब्रिकेटर, रिंग लुब्रिकेटर। तो हमें पता है कि स्प्लैश मतलब होता है उछालना। ठीक है, स्प्लैश लुब्रिकेंट में क्या, इस लुब्रिकेशन मेथड में जो हमारा शाफ्ट होती है, शाफ्ट पे कोई अटैचमेंट लगा होता है या कोई रिंग लगी होती है जो कि संपों में डूबी होती है ऑयल के, और जब शाफ्ट घूमती है तो ये इससे ऑयल को अपने साथ देते हुए मशीनिंग पार्ट्स को लुब्रिकेशन करती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन प्राय निम्नलिखित में से कौन सा कटिंग फ्लूइड प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मशीनिंग ऑपरेशन में हमें हमेशा सॉल्युबल ऑयल यूज़ करेंगे, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था 1:20 के अनुपात में जिसको बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जनरल बेयरिंग में यदि लुब्रिकेशन न किए जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा फ्रिक्शन उत्पन्न होगा। ड्राई फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन।
तो इसमें होगा ड्राई फ्रिक्शन। जैसे हम जानते हैं कि इस तरह से हमारा जनरल बेरिंग में दो पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। और ये शाफ्ट रहती है, तो शाफ्ट का जितना पोर्शन इस भाग को टच करता है इसको कहते हैं हम, इसको कहा जाता है जनरल। जनरल बोलते हैं इसको, जनरल इसको जनरल बोला जाता है। ये पार्ट इसका जनरल होता है, ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 8 है हमारे पास, फायर पॉइंट से क्या तात्पर्य है। तो लुब्रिकेंट के केस में फायर पॉइंट से मतलब है जिस न्यूनतम ताप पे लुब्रिकेंट आग पकड़ लेता है या वो जलने लगता है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम फायर पॉइंट। वह तापमान जिस पर लुब्रिकेंट भाप नहीं जलने लगता है, जलने लगता है, यानी कि फायर को ये पकड़ लेता है, ठीक है। इसी में सेकेंड पॉइंट है पावर पॉइंट। क्या है पावर पॉइंट का मतलब है इसमें वह न्यूनतम तापमान, वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई लुब्रिकेंट बहना स्टार्ट करता है, शुरू करता है, वह तापमान उस लुब्रिकेंट का पावर पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। इसी में नेक्स्ट स्टेप विस्कोसिटी से क्या तात्पर्य है। तो विस्कोसिटी से हम समझते हैं कि विस्कोसिटी का अभिप्राय है गाढ़ापन या पतलापन से, यानी कि जो भी लिक्विड हमारे पास है वो कितना गाढ़ा है या पतला है। जैसे ऑयल पानी से ज़्यादा गाढ़ा है। अब यदि हम ऑयल को बहाव देखें तो ऑयल धीरे बहेगा, पानी जल्दी बहेगा। कुल मिला के कह सकते हैं कि ऑयल के जो लेयर है उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स अधिक है इन कंपैरिजन टू दी वाटर, ठीक है। तो ये हमारा विभिन्न तापमान पर लिक्विड के बहने की गुण को बताता है। विभिन्न तापमान पर लिक्विड के बहने के गुण को बताता है, ठीक है। क्वेश्चन इसका पॉइंट 4 है, फ्लैश पॉइंट क्या है। तो फ्लैश का मतलब है वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई लुब्रिकेंट भाप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो उसको फ्लैश पॉइंट बोलेंगे। इसी में नेक्स्ट है फ्लूइड विस्कोसिटी मेजर्ड बाय। तो जो विस्कोसिटी है यानी श्यानता है जो लिक्विड या फ्लूइड का, वो हम विस्कोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? विस्कोमीटर से नापा जाता है। ठीक है, विस्कोसिटी मीटर होता है, इसको विस्कोमीटर बोला जाता है। इसका पॉइंट 6 है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी लिक्विड का वाटर के ग्रेविटी के कंपैरिजन में लिया जाता है, ठीक है, या स्पेसिफिक डेंसिटी कह सकते हैं इसको। तो जैसे कि किसी स्पेसिफिक लिक्विड का या लुब्रिकेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी
ज्ञात करना है तो उसको वाटर के कंपैरिजन में किया जाएगा। इसका फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ लिक्विड ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी का सीधा मतलब होता है यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो दोनों का अनुपात जितना होता है वो एक यूनिटलेस राशि आती है, जो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर की जाती है।